ज़रब दीजिए 6 को 1/4 से और अपने जवाब को मुख्तसर कीजिए और इसे लिखिए एक मखलूत अदद के तौर पर। तो यहाँ पर हमने 6 को ज़रब देनी है 1/4 से, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 6 जो है वो 1/4 से ज़रब खा रहा है। तो 6 जो है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6/1, क्योंकि 6/1 6 के बराबर होता है, इसे हम इस तरह कसर में तब्दील कर सकते हैं। और फिर इसे ज़रब दें हम 1/4 से। ठीक, 6/1 को जो है 6 जो सालिम हैं अदद, इन्हें हम ज़रब देंगे 1/4 से या 1/4 से। जब हम इन्हें ज़रब देंगे 1/4 से, तो अब हम शुमार कुनंदा को शुमार कुनंदा से ज़रब देंगे और नस्ब नुमा को नस्ब नुमा से। तो 6 ज़रब 1, यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ दूसरे रंग से, 6 ज़रब 1/1 ज़रब 4, ये इस तरह हमारे पास नया शुमार कुनंदा और नस्ब नुमा हमारे पास आ जाएगा। तो 6 ज़रब 1 6 और 1 ज़रब 4 4 के बराबर होता है, तो ये 6/4 आ गया। तो ये 2 से तकसीम हो रहे हैं, तो 6 और 4 दोनों 2 से तकसीम होते हैं, तो इन्हें 2 से तकसीम करते हैं। तो 3 दूनी 6 होता है और 2 दूनी 4। ठीक, तो 3/2 ये हमारे पास जवाब आ गया। तो अब ये देखें, ये कसरे गैर वाजिब है। अब हमने इसे मखलूत अदद में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से तकसीम कर देंगे। ठीक, ये बहुत आसान है। 3 को 2 से हम तकसीम करते हैं, तो 3 जो है वो 2 एकम 2 होता है। तो इस 3 में से 2 तफरीक करें तो 1 बचता है। ठीक, तो हमारे पास जवाब आ गया 1 सही 1/2। ये हमारे पास मखलूत अदद आ गया। ठीक, 1 सही 1/2। तो इस तरीके से हमने इसे हल किया और हमारे पास जवाब आ गया 1 सही 1/2। ये मखलूत अदद है। हम इसे बराह रास्त शुरू में ही हल कर सकते थे। इस जगह पर 6/1 ज़रब 1/4, यहाँ पे हम 6 को 2 से तकसीम कर सकते हैं, इसे ये 3 हो जाएगा, और 4 को 2 से तकसीम करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास 3/2 हमारे पास ये जवाब आ जाता है। और इसे इसी तरह तकसीम करने पर हमारे पास 1 सही 1/2 जवाब आ जाता है। तो इसे हम समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक ये बॉक्स बनाता हूँ, ये समझें 1/4 हिस्सा है किसी चीज़ का, और ये दूसरा 1/4 बनाया, ये तीसरा, ये चौथा, और फिर ये पाँचवा और ये छठा। क्योंकि हम 6 से 1/4 को ज़रब दे रहे हैं, तो हमने 6 टुकड़े बना दिए 1/4 के। तो ये 4 1/4 मिलकर एक हिस्सा बना लेते हैं, तो ये 4/4 है जो 1 के बराबर होता है। ये पूरा एक सालम हिस्सा है। और ये जो 2 हिस्से हैं, ये 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हैं, 2/4 है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुकम्मल होता तो 2 हिस्से और होते, तो ये 4 हिस्से होते। 4 में से ये सिर्फ 2 हैं, तो ये 2/4 है। और 2/4 जो है, ये 2 हिस्से जो हैं, अगर हम इन्हें एक हिस्सा समझें तो ये कुल 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ये 1/2 के बराबर होता है, क्योंकि 2 हिस्से आधे के बराबर हैं, तो ये 1/2 के बराबर हैं। ये अगर एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है, तो दोनों एक एक हिस्से अगर समझ लें, 2 को एक हिस्सा समझें, तो ये 1/2 हो जाता है, जो कि यही हमारा जवाब है।